नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनावी तैयारियों में जुटी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज लखनऊ में सहयोगी दलों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के दौरे पर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच दौरा बेहद अहम। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे तथा सतारा के लिए बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू का कहर। बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव। साथ ही फीफा विश्व कप के मैच भी प्रभावित। न्यूयॉर्क में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस। और फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में मोरक्को की शानदार जीत। कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। फ्रांस ने पैराग्वे को मात देकर अंतिम 8 में किया प्रवेश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन वो आज राजधानी में यूपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भी कई बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पार्टी की रणनीति और नवगठित प्रदेश इकाई के संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा होगी। इसके अलावा वह यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष बीजेपी शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे पीर नगर स्थित बीजेपी बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर जाएंगे और बूथ स्तर के संगठन और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल लखनऊ में नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ संगठनात्मक नेताओं, सांसदों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि ये एक संगठनात्मक बैठक थी जिसमें सभी नेताओं को मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन बेहद प्रेरणादायक था, जिससे सभी सांसद और विधायक ऊर्जा और उत्साह से भर गए हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह के मुताबिक इसी प्रेरणा के साथ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर जम्मू कश्मीर सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए खरीदी गई पुस्तकों में आपत्तिजनक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने गंभीर लापरवाही मानते हुए 8 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के तहत 18,328 सरकारी स्कूलों और 394 पीएम श्री स्कूलों के लिए पुस्तकों की खरीद की जा रही थी। इसके लिए विशेषज्ञों की 4 उप समितियों का गठन किया गया था। जांच में कुल 463 पुस्तकों में से 2 पुस्तकों की सामग्री पर गंभीर आपत्ति दर्ज की गई। सरकार ने दोनों पुस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों को जम्मू कश्मीर में तत्काल ब्लैकलिस्ट कर दिया है तथा उनके द्वारा प्रकाशित अन्य सभी सामग्री को केंद्र शासित प्रदेश से वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल मामले की जांच वित्त आयुक्त ऊर्जा अश्वनी कुमार को सौंपी गई है, जो 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी अमेरिका को इस समय भीषण लू चल रही है। इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका की सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमेरिका के मौसम विभाग ने कहा है कि हाई ह्यूमिडिटी के कारण बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 44 डिग्री सेल्सियस और वॉशिंगटन में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विभाग ने आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें तेज गर्मी का रिकॉर्ड प्रतिदिन टूटने की संभावना है। साथ ही मासिक रिकॉर्ड और संभवतः अब तक का सबसे अधिक तापमान भी दर्ज किया जा सकता है। फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाने वाली मोरक्को की टीम ने पहला गोल 50वें मिनट में करके बढ़त हासिल की। इसके बाद दूसरे हाफ में 2 और गोल दागकर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। कनाडा की टीम पूरे मैच में गोल करने का कोई प्रभावी अवसर नहीं बना सकी। मजबूत रक्षा पंक्ति और तेज जवाबी हमलों के दम पर मोरक्को ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मोरक्को ने लगातार दूसरी बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। फीफा विश्व कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा और पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और एम्बापे ने निर्णायक गोल दागकर बढ़त हासिल की। इसके बाद फ्रांसीसी रक्षा पंक्ति ने पैराग्वे के लगातार हमलों को नाकाम करते हुए बढ़त बरकरार रखी। पैराग्वे ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर और डिफेंस ने शानदार प्रदर्शन किया।
इस जीत के साथ फ्रांस ने लगातार मजबूत प्रदर्शन जारी रखा और अब क्वार्टर फाइनल में उसका सामना मोरक्को से होगा। महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज मेजबान इंग्लैंड और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। ये मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमें अब तक अजेय रही हैं और शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल में पहुंची हैं। ऐसे में क्रिकेट जगत को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। इंग्लैंड की नज़र दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर होगी। उसने 2009 में लॉर्ड्स में ही पहला महिला टी20 विश्व कप अपने नाम किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार ये खिताब जीतकर अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहेगा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार। Thank you.